आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की हिंदी आलोक भाग 2 में संकलित कविता जो बीत गई। और इस कविता के कवि हैं कवि हरिवंश राय बच्चन। कविता को समझने से पहले आइए हम पहले कवि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला तथा गवर्नमेंट कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा काशी विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। सन 1941 से 1952 तक उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता के रूप में अपनी सेवा प्रदान की। इसके पश्चात वे इंग्लैंड चले गए। वहां शोध कार्य संपन्न करने के पश्चात वापस भारत लौटे। बच्चन जी ने आकाशवाणी इलाहाबाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ तथा राज्यसभा सदस्य के रूप में भी अपनी सेवा प्रदान की थी। बच्चन जी ने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, खादी के फूल और मिलम या मिले। सन 2003 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन जी का स्वर्गवास हो गया था। कविता को जानने से पहले आइए हम सबसे पहले कविता की शीर्षक की चर्चा कर लें। कविता का जो शीर्षक है जो बीत गई का मूल भाव यह है कि जीवन में जो दुखद घटनाएं थी उन्हें भूल जाने में ही फायदा है। बीती बातों को याद कर कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसे भुलाकर हमें जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से हमें यह कहना चाहा है कि हमारे जीवन में जो भी दुख देने वाली घटनाएं हैं उन घटनाओं को हम लोगों को भूल जाना चाहिए और अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चन जी की यह कविता 4 भागों में है। इन 4 भागों के माध्यम से बच्चन जी ने हमें यह बताना चाहा है कि इस जीवन की नश्वरता पर हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। इन 4 भागों में बच्चन जी ने अलग अलग उदाहरण देकर हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है। सबसे पहले उन्होंने तारे का उदाहरण दिया है, दूसरे अंश में फूल और उपवन का उदाहरण दिया है, तीसरे अंश में मधुशाला का उदाहरण दिया है और कविता के अंत में कविता का पूर्ण मूल भाव को व्यक्त किया है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था। बच्चन जी हमें यह कहना चाहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, मतलब हमारे जीवन में जो कुछ बीत गया है उसको हम लोगों को भुला देना चाहिए। एक तारे के माध्यम से उन्होंने हमारे जीवन की तुलना की है। उन्होंने यह बताना चाहा है कि हमारे जीवन में एक सितारा था, वो तारा हमें बहुत ज़्यादा प्यारा था, परंतु वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। वह डूब गया, वह बिछड़ गया। अंबर, आसमान से वह तारा बिछड़ गया। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बीत गई। कवि बच्चन जी हमें यह बताना चाहते हैं कि आसमान से कितने तारे टूट जाते हैं, कितने उसके प्यारे तारे उससे छूट जाते हैं, पर और जो तारे उससे छूट जाते हैं वे तारे उसे कभी नहीं वापस मिलते। पर उन तारों के लिए आसमान कभी भी शोक नहीं मनाता, क्योंकि यह जीवन की रीति है कि जो एक बार हमसे बिछड़ जाता है वो हमारे जीवन में वापस लौट कर नहीं आता है। ठीक उसी तरह जिस तरह आसमान से एक तारा टूट जाता है, वह तारा उस आसमान से छूट गया है और वह तारा उसे कभी भी नहीं मिलेगा, पर अंबर उसके लिए कभी भी शोक नहीं मनाता है, क्योंकि एक जाता है तो दूसरा वापस आता है। इसी तरह हम लोगों को भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ हमारे जीवन से दूर चली गई है उसके लिए हमें कभी भी दुख नहीं मनाना चाहिए और अपने जीवन को निरंतर आगे
बढ़ाते रहना चाहिए। कविता के दूसरे अंश में उन्होंने हमें एक फूल और उपवन का उदाहरण दिया है। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी पलड़ियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें यह बोला है कि हमारे जीवन में एक फूल था और उस फूल से हमें बेहद प्यारा, वो फूल हमारे जीवन में बेहद प्यारा था और वह फूल अब सूख गया है, लेकिन मधुवन उपवन कभी भी उसके लिए दुख नहीं मनाता। उसकी कितनी कलियां सूख गई हैं, उसकी कितनी लताएं मुरझा गई हैं, जो फूल मुरझा गए हैं वो फिर कभी नहीं खिल सकते, जो फूल सूख गए हैं वो कभी भी फिर वापस नहीं खिल सकते, पर मधुबन उसके लिए कभी भी शोर नहीं मचाता, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो कुछ दुखद घटनाएं हैं, उन दुखद घटनाओं को हम लोगों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक उपवन अपने प्यारे फूल के सूख जाने पर, उसके मुरझा जाने पर शोर नहीं मचाता, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की दुखद घटनाओं पर कभी भी शोर नहीं मचाना चाहिए। आगे बच्चन जी ने हमें मधुशाला का उदाहरण देकर यह बताना चाहा है कि जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस अंश के द्वारा हमें यह बताना चाहा है कि हमारे जीवन में शराब से भरा एक प्याला था, पर इस शराब के प्याले के लिए मनुष्य अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, पर वही प्याला जब टूट जाता है तो शराबी इसके लिए कभी भी सुख दुख नहीं मनाता, शोक नहीं मनाता, अर्थात जो टूट कर बिखर जाता है वह वापस नहीं आता है। जिस प्रकार मदिरालय, उसमें सभी शराबी आकर बैठते हैं और कितने शराब से भरे प्याले वहाँ हिल जाते हैं, क्योंकि और हिलने के बाद वे प्याले टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं और जो प्याले गिर जाते हैं वो फिर वापस नहीं उठते, तो मदिरालय उन टूटे प्यालों पर कभी नहीं पछताता, क्योंकि उन प्यालों का जीवन लघु है, उनका टूटना निश्चित है। इसलिए मदिरालय उन टूटे हुए प्यालों पर कभी भी नहीं पछताता, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। और उन टूटे हुए प्यालों की तरह मदिरालय जैसे उन प्यालों पर कभी भी शोक नहीं मनाता, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन से किसी वस्तु के गिर जाने से या उसके बिछड़ जाने से कभी भी उसका शोक नहीं मनाना चाहिए। मृदु मिट्टी के बने हुए मधुकर फूटा ही कहते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। कवि ने यह बताना चाहा है कि मदिरालय के जो मधु घट हैं वो क्या चीज़ से बने होते हैं, वो मिट्टी के बने होते हैं और वो अपने साथ एक लघु जीवन, एक छोटा जीवन लेकर ही आए हैं, और जो प्याले होते हैं वो हमेशा टूटा ही करते हैं और उसके लिए कभी भी मदिरालय शोक नहीं मनाता है। अतः मनुष्य का जीवन भी पल भर का है, इसलिए मनुष्य को भी अपने जीवन के सभी गमों को भुलाकर आनंद लेना चाहिए।
जो मादकता के मारे हैं वे मधुकर लूटा ही करते हैं। जो वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। कवि ने ये बताना चाहा है कि जो मदिरा पीते हैं उनको हमेशा शराब के प्यालों से ही प्यार होता है, पर जो सच्चा शराबी है वह मधु के नशे में जला हुआ होता है। वह अपने जीवन के सभी गमों को भुलाकर शराब के नशे में ही पड़ा रहता है। वह ना कभी रोता है और ना ही कभी चिल्लाता है, और वह तो नशे में ही सब कुछ भूल जाता है। ठीक उसी तरह हम लोगों को भी अपने जीवन के सभी दुखों को भुलाकर अपने वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अपने दुखों को याद करने से, उसका शोक बनाने से हम अपने जीवन के बाकी बचे हुए समय को कभी भी सुखपूर्वक नहीं बिता सकते। हम यदि उसी दुख को मनाते रहेंगे तो अपने जीवन का हम भरपूर आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कवि ने इन उदाहरणों के माध्यम से पाठकों को यह शिक्षा देने का प्रयत्न किया है कि हमारे जीवन में हर चीज़ नश्वर है। भगवान ने इस पृथ्वी में जिन लोगों को भेजा है उन लोगों का जन्म के पश्चात उनका मरण निश्चित है। इसीलिए हम लोगों को अपने जीवन में किसी भी दुखद घटना या किसी भी वस्तु का अपने जीवन में दुख नहीं मनाना चाहिए, और उन दुखों को भूलकर हम लोगों को हमेशा वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जो बात बीत गई है वह कभी भी, जो बीत गई सो बात गई। जो हम लोगों का जो दुखद समय है वो बीत गया है, इसलिए उस दुखद समय को याद करके हमें अपने जीवन को दुखी नहीं करना चाहिए, वरन अपनी वर्तमान के अच्छे बनाने की, उसका आनंद उठाने की कोशिश करनी चाहिए।